कहीं सुप्रीम कोर्ट से लात न खा जाए, इसीलिए सोनम वांगचुक को रिहा करने का फैसला ले चुके हैं अमित शाह। आने वाली 17 तारीख को एक फैसला आ सकता था कि सोनम वांगचुक को रिहा किया जा सकता है, इसीलिए आज ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सोनम वांगचुक को रिहा कर दिया है। और 170 दिन एक ऐसे व्यक्ति को जेल में रखा गया जो कि इस देश में पद्मश्री, पद्मभूषण, भारत रत्न पाने लायक था। उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति आदिवासियों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उस व्यक्ति को जो अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उस व्यक्ति को 170 दिन जेल में रखा गया। और अब मजबूरन अपनी नाक बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए मोदी सरकार ने, अमित शाह ने उन्हें रिहा करने का फैसला ले लिया है। क्या है पूरी कहानी, क्यों बचना चाह रहे हैं और किस बात का डर था, इसी पर इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। सोनम वांगचुक एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने राज्य को बचाने के लिए भूख हड़ताल कर रहा था, जो कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट के रास्ते से सरकार से अपनी बातें मनवा रहा था। वो व्यक्ति जो कि लद्दाख से दिल्ली तक पैदल चल के आया 6th शेड्यूल की डिमांड करने के लिए, अपने राज्य के लोगों के अधिकारों के लिए, यह कहने के लिए कि लद्दाख में आप पोल्यूशन करने वाली इंडस्ट्रीज मत लगाइए, आप लद्दाख के लोगों को ताकत दीजिए, ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया, रासुका लगा दिया गया। आतंकवादियों पर यह नहीं लगा पाते राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ये गुनहगारों पे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नहीं लगा पाते, ये रेपिस्टों को जेल में नहीं डाल पाते, ये रेपिस्टों को जेल में होने के बावजूद भी पैरोल पर भेज देते हैं। लेकिन सोनम वांगचुक जैसे लोगों की गर्दन बहुत आसानी से पकड़ में आ जाती है, इसलिए इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। इनके पास राम रहीम को जेल में रखने का कोई तरीका नहीं है, इनके पास आसाराम को जेल में रखने का कोई तरीका नहीं है, उन्हें लगातार पैरोल देते हैं, लेकिन 170 दिन सोनम वांगचुक को जेल में रखते हैं। इस तरीके की हरकतें इस सरकार की हैं। लेकिन अब यह सोचा कि कहीं सुप्रीम कोर्ट ऐसी लात ना मारे कि हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक ना बचे, इसीलिए केवल 2 दिन 3 दिन पहले ही फैसला आता है कि भैया अमित शाह की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सोनम वांगचुक को रिहा कर रही है, इनके जो डिटेंशन है उसको रिवोक कर रही है। करीब 1 साल से ज्यादा का वक्फा आप एनएसए के अंदर जेल में बिता सकते हैं अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया है, और कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई ट्रायल नहीं चलेगा, कोई चार्जशीट दायर नहीं की जाएगी, केवल सरकार के भरोसे हैं आप। और उसका लगभग आधा वक्फा वो बिता चुके हैं जेल में। 170 दिन। कहानी कहां से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है 24 सितंबर 2025 से। 24 सितंबर 2025 को लद्दाख में एक प्रोटेस्ट होता है। वो प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाता है, उसमें 4 लोगों की जान चली जाती है, 90 लोग घायल हो जाते हैं, और सारा इल्जाम सोनम वांगचुक के माथे मढ़ दिया जाता है, क्योंकि वो बीते करीबन 1.5-2 साल से लद्दाख में प्रोटेस्ट कर रहे थे, लद्दाख में पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, मार्च निकाल रहे थे, कह रहे थे कि भाई साहब हमें 6th शेड्यूल दे दीजिए। 6th शेड्यूल में लद्दाख को स्पेशल पावर दी जाती कि डिस्ट्रिक्ट कमिटी की इजाजत के बिना लद्दाख के रिसोर्सेज, लद्दाख की जमीन, लद्दाख के जंगलों को हाथ नहीं लगाया जा सकता। जल जंगल जमीन की बात हो रही थी, लेकिन यह बात मंजूर नहीं हुई। जैसे ही लद्दाख में वायलेंस होता है, सारा इल्जाम सोनम वांगचुक के माथे मढ़ दिया जाता है। इस वायलेंस में बीजेपी के कार्यालय को भी आग लगा दी जाती है। 26 सितंबर 2025 के दिन सोनम वांगचुक को डिटेन कर लिया जाता है, डिटेंशन में डाल दिया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत। आज 170 दिन बीत चुके हैं। इस 170 दिन में कई सुनवाइयां हुई। सोनम वांगचुक की पत्नी सुप्रीम कोर्ट पहुंची इस डिटेंशन को चैलेंज करने के लिए। कई सुनवाई होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के पूछने के बावजूद कि भाई आपके पास कारण क्या है कि आप जो इनको जेल में रखे हुए हो, इसका कारण तो बताओ। लेकिन भारत सरकार के पास, अमित शाह के मिनिस्ट्री के पास कोई कारण नहीं था। सबूत पेश करने को बोला, कुछ सबूत तो दो।
कि आपके पास कोई सबूत तो होगा कि इस व्यक्ति ने हिंसा भड़काई है, तो फिर एक ट्रांसक्रिप्शन दे दिया जाता है उनकी एक स्पीच का। ट्रांसक्रिप्शन मतलब स्पीच का जो ऑडियो या वीडियो सबूत है उसका लिखित संस्करण होता है। सुप्रीम कोर्ट यह तक कह देता है कि आपने जो ट्रांसक्रिप्शन दिया है वो गलत है। क्या असल में सोनम वांगचुक ने वही कहा है जो इस ट्रांसक्रिप्शन में लिखा है? जो कि बात गलत थी भी। गलत ट्रांसक्रिप्शन सरकार के वकील के द्वारा पेश किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहां लताड़ खा जाते हैं और लगभग यह बात तय थी कि अगली सुनवाई में सोनम वांगचुक को रिहाई मिल जाएगी, उनका एनएसए हटा लिया जाएगा। इसीलिए सरकार को समझ में आता है कि इस व्यक्ति को रिहा कर देना ही ज्यादा बेहतर है। इसीलिए अपना मुंह पे पुतने वाली कालिक से बचने के लिए अमित शाह ये फैसला ले लेते हैं कि भाई सोनम वांगचुक को रिहा करना ही बेहतर है। और हर तरह के लोग जो है इस पे यही बात कर रहे हैं कि भैया सरकार अपना मुंह छुपा रही है, सरकार अपनी इज्जत बचा रही है। इसीलिए सोनम वांगचुक को जो है रिवोक किया गया है उनके डिटेंशन से। रोशन राय क्या लिख रहे हैं? ब्रेकिंग, मोदी गवर्नमेंट फोर्स्ड टू रिवोक सोनम वांगचुक्स detention under NSA after nearly 6 months. He will be released immediately. Sonam Wangchuk had the chance to join BJP and get a big post. Instead, he chose to fight for his people and accepted jail. सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति के पास मौका था बीजेपी ज्वाइन कर जाने का, उनके पास मौका था कहीं से चुनाव लड़ जाने का, उनके पास मौका था सत्ता की मलाई एंजॉय करने का, जो कि वो डिजर्व भी करते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसने सेना के लिए सोलर टेंट इन्वेंट करे हो, ऐसा व्यक्ति जिसने आइस स्तूपा इन्वेंट किए हो, लद्दाख की पानी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हो, लद्दाख की एजुकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हो, ये तो वही काम है जो आप सरकार से उम्मीद करते हैं, अपने एमपी एमएलए इन सबसे उम्मीद करते हैं। ये व्यक्ति पद पे ना होते हुए भी इन तमाम परेशानियों का समाधान कर रहा है, तो फिर उसके पास ये सारी सुविधाएं क्यों ना हो? उसके पास ऑप्शन था कि बीजेपी ज्वाइन कर जाए, एंजॉय करे, लेकिन चूज करता है अपने लोगों के लिए लड़ना, वो चूज करता है जेल, वो चूज करता है 6 महीने की कड़ी सजा, और उसे मिलती भी है। उसे इस तरीके की स्थिति में रखा जाता है जहां पर टेररिस्ट रखे जाते हैं, जहां क्रिमिनल्स रखे जाते हैं। ये टीचर है, भारत का भविष्य बनाने वाला व्यक्ति है। जिस जमीन पर सोनम वांगचुक का स्कूल चलता है, बना हुआ है, उस जमीन की लीज भी कैंसिल करने की बात की जाती है। इस स्तर तक गिर जाती है बीजेपी सरकार, लेकिन तब भी ये व्यक्ति नहीं डिगता, तब भी ये व्यक्ति हार नहीं मानता, और आज भी इस व्यक्ति ने हार नहीं मानी है। देखना यह है कि सोनम वांगचुक बाहर आकर कहते क्या है। देखना यह है कि सोनम वांगचुक क्या उसी मोड में नजर आएंगे, क्या उसी धार के साथ सरकार पर हमलावर होंगे। सोनम वांगचुक वो व्यक्ति हैं जिसने कभी किसी एक पार्टी का पल्लू नहीं पकड़ा। जहां बीजेपी सही थी, बीजेपी को समर्थन किया, जहां कांग्रेस सही थी, कांग्रेस को समर्थन किया। सोनम वांगचुक वो व्यक्ति थे जिसने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A के निरस्त होने का समर्थन किया था, तब भी बीजेपी ने उनके साथ यह हाल किया। इस बात से साफ है कि आप चाहे जो व्यक्ति हो, भले ही आप बीजेपी के समर्थन में बात कर रहे हो, लेकिन अगर आप जरा सा भी इधर उधर खिसकेंगे तो आप पर भी नकेल कसी जा सकती है। और हर तरफ यही बात है। नबीला जमाल ने सोनम वांगचुक की फोटो शेयर करते हुए क्या लिखा है? सोनम वांगचुक डिटेंशन रिवोक्ड, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज रिवोक्ड द डिटेंशन ऑफ सोनम वांगचुक विद इमीडिएट इफेक्ट। दे डिसाइड द डिसीजन was taken by exercising the power under National Security Act, authorizing the government to cancel any detention at any point. सरकार के पास ये ताकत होती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत कोई भी व्यक्ति अगर जेल में है तो उसका डिटेंशन रिवोक किया जा सकता है, उसे रिहा किया जा सकता है। और अभी तक उन्हें 70 दिन लग गए ये सोचने में कि ये तो टीचर है भाई, ये तो सम्मानित आदमी है, इनको जेल में रखना अच्छी बात नहीं होगी, इसीलिए 70 दिन बाद इनको डिटेंशन से छोड़ा जा रहा है। अब ये फैसला क्या है?
सोनम वांगचुक को तत्काल रूप से रिहा करने का फैसला। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा, सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत उपलब्ध शक्ति का प्रयोग करते हुए सोनम वांगचुक को रिहा करने का तत्काल प्रभाव से रिहा करने का फैसला लिया है। उनके डिटेंशन को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। आखिरी सवाल आपको छोड़े जाते हैं कि भैया अगर इनके पास ये ताकत थी कि किसी भी पॉइंट पर वो सोनम वांगचुक को रिहा कर सकते थे, तो फिर अभी तक उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया था। और एक सवाल और, ये तो सोनम वांगचुक है, देश में तमाम ऐसे लोग हैं जो जेल में हैं सवाल पूछने की वजह से, प्रोटेस्ट करने की वजह से। क्या उनको भी, क्या ये सरकार इस्तेमाल करेगी ये ताकत उनको भी रिहा करने के लिए? सवाल कई सारे हैं, आपके पास जवाब हो तो फिर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपकी राय क्या है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।